तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आने वाला जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए हम लगातार अपनी टीम बना रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले हम आपके सामने मिस्टर अरविंद कुमार को लेकर आए थे, जो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। आपके कमेंट के द्वारा हमें पता चल गया कि बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि मिस्टर अरविंद कुमार है, ऐसे ही विस्फोट करने के लिए एक टीचर मैं आपके सामने और लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आपको लर्निंग विद यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाएंगे। और ये मेरे दोस्त और मेरे हमदर्द हैं, और इन्होंने हमने रिक्वेस्ट करी इन लोगों इनसे सर से कि आप जो है यूट्यूब पर आओ। तो ये भी आज इन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद ये आज आपके सामने आए हैं, और आज ये आपको आज से ही इस क्लास से ही आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो सर से मिलते हैं, सर से बात करते हैं। आइए विवेक सर, बच्चे आपको। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने परिवार यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यूट्यूब पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड में ना कुछ ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जिससे बच्चों के मात्र 15 दिन या 20 दिन में चीज़ों को कवर कर सकेंगे। जी सर, जी सर। और एक्चुअल में बच्चे कुछ होपलेस होते हैं कि कवर जैसे रिवाइज के लिए बात बन जाती है कि रिवाइज कैसे करें कैसे ना करें। तो इस बात को सब में ध्यान रखते हुए ना अनिल सर के साथ हम अब खड़े हुए हैं। आप हमारी टीम पूरी तरीके से मेहनत कर रही है, और बस आप हल्का सा मेहनत करते रहिए, रास्ता हम दिखाएंगे, चलते आप रहिए। तो आज लेट्स स्टार्ट, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मेरा पहला चैप्टर रहेगा आपका एग्जाम ओरिएंटेड देखते हुए एक्टिव एंड पैसिव। तो सर के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। और सर की अगर आपको पहले बात तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको, और हम ये देखेंगे आपके कमेंट कितने अच्छे आ रहे हैं। अगर आपके कमेंट अच्छे आते हैं तो लगातार हम आपके साथ मेहनत करेंगे। तो सर शुरुआत करिए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। चैप्टर आपका रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम बार बार यही बातें करेंगे कि समय बहुत कम है हमारा। समय को देखते हुए बच्चों के रिवाइज के लिए चीज़ों को कैसे हम फोकस करेंगे, कैसे चीज़ें हमारी बनेंगे, नंबर को हमें खींचना होता है। मैं सबसे पहला चैप्टर आपका लूँगा एक्टिव एंड पैसिव। मैं एक्टिव एंड पैसिव की बात कर रहा हूँ। पैसिव वॉइस। इसमें देखो सबसे पहले है क्या दोस्तों कि सबसे पहले हमें किसी भी ग्रामर का पार्ट्स हम पढ़ते हैं ना, तो ग्रामर का वाई हैंडर जो होता है हमारा 10th चैप्टर वो करता है। 10th चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि उससे कई सारे चैप्टर आपके निकल जाया करते हैं। टेंस जैसे वॉइस बोलें, नरेशन बोलें, या सिंथेसिस या डिग्रीज वगैरह वगैरह, इन सब बातों में जो है हमारा 10th चैप्टर बहुत हेल्प करता है। उसमें से एक चैप्टर आपका क्या भाई, वॉइस है। अब वॉइस नाम का चैप्टर देखते हैं भाई हम कैसे इसको आगे बढ़ें, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा। लेकिन वादा करता हूँ, उम्मीद करते हैं आपसे कि आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो आप फाइंड अप जरूर करेंगे, नंबरों को खींचेंगे। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने टेंस पढ़ा होगा शुरू में, सबसे शुरू में टीचर्स लोग पढ़ाते हैं शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपका टेंस मजबूत है ना तो वॉइस को करने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखते हैं ज़रा, सबसे पहले मैं टेंस की बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले मैं बात करूंगा अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव की मैं बात करूंगा। अफर्मेटिव में क्या होता है दोस्तों, देखो मैं आपको जो है सबसे पहले फॉर्मूला वाइज चीज़ों को बना के रखूँगा। आपसे चीज़ बन जाएगी, 100% बनेगी। एक्टिव का मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, देखो ज़रा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला एक्टिव का हो गया। एक्टिव बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब चीज़ें हैं क्या, मैं पैसिव की अगर बात करूं, पैसिव में क्या होता है कि ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट कुछ समय के लिए यहाँ पे आके क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट बन जाया करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बन जाया करती है ना पैसिव वॉइस में, वो बन जाया करती है दोस्तों इज या एम या आर।
इज, एम, आर प्लस, और पैसिव वॉइस सेंटेंस कोई भी हो, हर एक पैसिव वॉइस सेंटेंस में दोस्तों मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा करती है। थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बाई, अच्छा एक बात बताएं आप कि बार बार हम ये बाई नाम का जो वर्ड है ना, ये बाई यूज करते हैं, जरूरी है कि हम बाई यूज करें, है ना। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो वाई की डिमांड करती हैं, कुछ वर्ब ऐसी तो ऐड की डिमांड करती हैं, उनकी डिमांड करती हैं, दैट इट इज, बहुत सारी ऐसी प्रपोजिशन है जो हमें बाई की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ब होती हैं। वर्ब कौन कौन सी होती हैं, वो कौन सी वर्ब डिमांड करती हैं कि ये चीज़ यहाँ पे क्या आना, बाई आएगा या फिर ऐट आएगा, जो भी एनीवे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये आपका अब क्या पैसिव का फॉर्मूला। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जरा, मैं कहूँ द फार्मर प्लो फील्ड, द फार्मर प्लो हिज फील्ड। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे जो एस नाम का जो वर्ड लगा ना बच्चे, ये एस नाम का जो वर्ड है ना, ये द फार्मर नाम का जो आपका सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ये एस लग गया है। आपके टीचर्स लोग ने पढ़ाया होगा कि जब भाई आपका सिंगुलर नाउन होता है ना, सिंगुलर पर्सन होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं भैया, एस एस लगाते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। अब मैंने आपको ये बताया है कि इस वाले ऑब्जेक्ट का जो है ना, इस वाले ऑब्जेक्ट का भैया, इस वाले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करता है। अब मैं उसको उठा के लेकर आऊँगा तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, द फील्ड नाम का वर्ड हो गया, है ना, द फील्ड। अब फील्ड जो है एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। सॉरी, इज प्लॉट, PLOUGHT। अब देखो द फील्ड इज प्लॉट, अब क्या आएगा भाई, प्रेपोजिशन आएगी, बाई लगा दिया हमने, फार्मर। आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बन जाया करता है इस तरीके से। एक बार फिर सुन लो, मैंने कहा मैं सबसे पहले एग्जाम का ओरिएंटेड बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं टेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका अफर्मेटिव में करता हूँ। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है भाई, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो यहाँ पे एस नहीं आने वाला। ओके आगे बढ़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। कुछ टाइम के लिए पैसिव हम इसका बनाएंगे ना, एक्टिव से पैसिव, तो दो इस वाले ऑब्जेक्ट का जो है ना सब्जेक्ट बन जाया करता है। अच्छा, फिर जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब आ गई आपकी भाई। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे ई जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट अगर आई दे रखा है तो यहाँ पे एम आ जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट दे रखा है प्लूरल तो आपका आर बन जाएगा। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं पैसिव में। एक्टिव से पैसिव बनाने की ट्रिक आपकी ये हो रखी है। अच्छा, अगर एक बात और बतानी है दोस्तों आपको, द फार्मर प्लो हिज फील्ड, या सॉरी प्लो फील्ड। अब ये फील्ड नाम का जो वर्ड है ना, जो फील्ड नाम का वर्ड है, ये एक ऑब्जेक्ट हो रखा है आपका भाई, है ना, एक ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में बच्चों को दिक्कत ये आती है कि भाई अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए तब क्या होगा, किसी सेंटेंस में तीन ऑब्जेक्ट आए तब क्या होगा। तो उसकी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। प्लीज़ अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए ज़रा। ओके, थैंक यू। अब देखो ज़रा बच्चे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब मैं जो है ना मैं एक क्या बोलते हैं लेता हूँ डबल ऑब्जेक्ट वाला कंडीशन, जो आपका सेंटेंस है डबल ऑब्जेक्ट वाला। देखो ज़रा, मैंने कहा द टीचर टीचिस अस इंग्लिश। ये आपका एक सेंटेंस है,
है ना, ये आपके सेंटेंस है। और मैंने बताया ना कि किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। अब बात सुनो, टीचिस नाम का ये वर्ड क्या आपका वर्ब हो गया। अब आपका यस नाम का वर्ड ये क्या है आपका, ये क्या बोला, ऑब्जेक्ट हो गया भाई आपका, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे में क्या करें कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट उठा के लेके आएँ जिससे कि हमारी बात ठीक ठाक बन जाए। अच्छा, एक बात और जानो बच्चे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी सॉरी दोस्त, हाँ आओ। द टीचर टीचिस अस इंग्लिश, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट हो रखे हैं आपके, एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका एक कंडीशन होती है कि एक होता है आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले उठ के आएगा ये भी हमें देखना होता है। तो उसकी भी एक ट्रिक है, उसकी एक ट्रिक है ना, उसको ट्रिक को मैं आपके सामने रखूँगा और आपकी बात ठीक ठाक बन जाएगी। पहले इसको समझते हैं ज़रा, दो समझो कैसे हम बात को फेस करेंगे। ये आपका एक्टिव हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। देखो समझो ज़रा, मैंने कहा कि भाई दो ऑब्जेक्ट हो रखे हैं, मैं सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्ट को उठा के रखूँगा जिससे कि बात बन जाए। देखो एक बात और देखो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के बाद दे रखा है ना, अब उसको उठा के ले आओ। तो अस नाम का जो वर्ड है आपका भाई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, बी बनेगा भाई। और बी क्या है आपका, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आएगा। अब आर आने के बाद फिर क्या होगा भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट हो गया आपका भाई। अब जो आपका बचा ऑब्जेक्ट, ये वाला सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, ये मैन वर्ब के हमेशा बाद में ही आता है, इंग्लिश। फिर वाई लगा देंगे, वाई क्या, द टीचर, द टीचर यहाँ पे आ जाएगा उठ के। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को जो है ना एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हैं। ये आपका सेंटेंस बन गया एक्टिव से पैसिव, दो ऑब्जेक्ट वाला। अच्छा, एक बात और जाने आप कि जैसे कभी कभी होता क्या है कि ये आपका सर, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, माफ़ करना दोस्तों, ज़रा लिखने में थोड़ा सा पहली बार थोड़ा बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लिखने में। कोई दिक्कत नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देखो ये आपका सब्जेक्ट आई है, आई नाम का जो वर्ड है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, मी हो जाएगा। आई, फिर क्या था वी, बी नाम का जो वर्ड है आपका ये क्या है भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब आई वी यू, आई वी यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। दे नाम का जो वर्ड है ना आपका, ये सब प्रोनाउन ना बच्चे आपके, ये दे नाम का वर्ड आपका क्या हो गया भैया, देम हो जाएगा आपके। जैसे ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। इट का ऑब्जेक्ट हमेशा इट ही रहता है। ये आपके जो है ना प्रोनाउंस हैं कुछ जो एक्टिव पैसिव में हमेशा यूज होते रहते हैं। जैसे भाई मैं कहूँ मी, अस का ऑब्जेक्ट, अब अस का सब्जेक्ट क्या होगा, तो बी हो जाएगा। अब मैं कहूँ वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्ट क्या, यू का ऑब्जेक्ट यू, और यू का सब्जेक्ट भी हो जाएगा। दैम, दैम नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट हो रखा है, तो मैं कहूँगा दैम का सब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, यहाँ पे दे हो जाएगा। अब मैं कहूँ सी का सब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कभी कभी आपका ऑब्जेक्ट बन के आता है हर, तो हर के साथ में हम क्या यूज करेंगे, तो हर का जो सब्जेक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा बच्चे, सी बन के आएगा। और इसे आप नोट कर सकते हो। 1 मिनट में हट जाता हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जैसे मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल आपका ये है, यू
बीट मी, तुम मुझे पीटते हो, है ना। सेंटेंस है यू बीट मी। अब मैंने कहा भाई इस मी का जो मी नाम का जो वर्ड है ना, जो मी नाम का वर्ड है जो आपका है पैसिव, क्या बन जाएगा अभी आपका आई बन जाएगा। और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी भाई, एम आएगी। और बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे, बीटन, बीटन हुआ करती है। फिर क्या आएगा आपका वाई आएगा, वाई यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही रहता है। क्या रहता है, यू ही रहता है। अब मी का सब्जेक्ट क्या, आई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या, यू। वैसे ही अभी मैंने आपको बताया, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आप चीज़ों को बार बार देखते रहना कि चीज़ों को हमने कैसे बनाया, कैसे बना के हम चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, एक बात और जानो कि किसी भी सेंटेंस में, मैंने फिर अभी एक बात रिपीट की थी अभी पीछे कि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों और दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना नाउन हो रखे हों, तब वो कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तीन तरीके के मैं सेंटेंस लेता हूँ, तीन तरीके के सेंटेंस दो कैसे लेते हैं। गार्डनर प्लक्स द फ्लावर। एक सेंटेंस आपका ये हुआ। दूसरा सेंटेंस क्या है दोस्तों, मैं कहूँ द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर इन द गार्डन। अच्छा, एक सेंटेंस और, द गार्डनर गिफ्ट्स अस some flower। some flowers in the garden। विभिन्न टाइप के आपके तीन सेंटेंस हो रखे हैं दोस्तों। इन तीनों सेंटेंसों में एक चीज़ बड़ी कॉमन हो रखी है भाई। देखो, ऑब्जेक्ट को हम फाइंड अप करेंगे। ऑब्जेक्ट को फाइंड अप करना ही सबसे एक्टिव एंड पैसिव में दिक्कतें आती हैं कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट पहले उठा के रखें। ये चीज़ बड़ा मैनेज करने वाली होती हैं। देखो ज़रा, मैंने कहा कि ये मैन वर्ब आपकी हो रखी है और मैन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट हो रखा है ये वाला, और ये भी अपने आप में क्या है, नाउन है भाई। अच्छा, अब ये भी आपकी मैन वर्ब है और मैन वर्ब के तुरंत बाद ये क्या आपका भाई ऑब्जेक्ट है। अब ये भी नाउन है भाई। अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट जो है ना फ्लावर नाम का, इसके बाद भी आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया इन नाम का जो वर्ड है ना, ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका है ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का। अच्छा, अब जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, बाद में करेंगे क्वालिफाई। देखो जरा, गिफ्ट नाम का जो वर्ब है ना, ये वर्ब है ना, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और दे रखा है आपका सम फ्लावर्स, और इसके बाद फिर आपका एक ऑब्जेक्ट है कौन सा, इन द गार्डन। ये आपके तीन टाइप के ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ऐसे हमें कंडीशन बन जाया करती है कौन सा ऑब्जेक्ट उठा के रखें पहले। तो चीज़ें कैसे हम मेंशन करेंगे, एक बात तो आप जानो दोस्तों कि पहले हम इस सेंटेंस को जानते हैं। इस सेंटेंस को हम ज़रा बनाते हैं। देखो, मैं कहूँ तो द फ्लावर्स, ये सब सिंपल है, बन जाएगा दोस्तों आपका सेंटेंस ये, द फ्लावर्स, है ना। और फूलों की संख्या ज़्यादा है भाई, एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी। फिर आर के बाद फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म प्लग्ड, है ना, प्लग्ड हो गया। अब प्लग्ड के बाद फिर क्या आएगा, बाय, बाय फिर क्या आएगा, बाय द गार्डनर। ये आपका सेंटेंस बन गया यहाँ पे भाई, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक ऑब्जेक्ट की बात है तब तो कोई दिक्कत वाली बच्चे के अंदर बात है नहीं। लेकिन जब सेकंड में बात करूँ, सेकंड सेंटेंस में क्या है कि दो आपके ऑब्जेक्ट हो रखे हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब कभी कभी है तो अक्सर गलती क्या हुआ करती है हमसे
हमसे गलती होती है कि भाई कभी कभी बच्चे क्या काम करते हैं कि इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाते हैं बना के। कभी भी ऐसा मत करना बच्चों। देखो कभी भी ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। जिस किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन लग के आ जाती है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना करता। अगर ऐसे आप करते हो तो सेंटेंस में फॉल्ट हो जाएगा, फिर वो सेंटेंस गलत है अपने आप में। अच्छा, अब मैं इसका पैसिव बनाऊं। हमने आपको ट्रिक दे रखी है क्या, जो भी ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के बाद दे रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के बाद दे रखा है ना दोस्तों, पहले उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, फ्लावर्स बहुत सारे हैं तो एक से अधिक की बात हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है आर आएगा। आर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या, मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लग्ड, प्लग्ड है ना। प्लग्ड। अब देखो भाई द फ्लावर्स यहाँ पे आ गया, आर प्लग्ड। जो आपका ऑब्जेक्ट जो बचा ना इन द गार्डन, ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका मैन वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आया करता है इन द गार्डन, इन द गार्डन। फिर क्या आएगा, बाई, बाई फिर क्या आता है, बाय द गार्डनर। ये सेंटेंस आपका बन गया अच्छे तरीके से भाई, है ना। देखो कभी कभी हमारे स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, है ना, और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई। ये दोनों में आपस में क्या दिक्कतें हैं भाई, कि पहले हम किससे उठाएंगे, कि हम पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लेकर आएँ, कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले उठ के आता है, और क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया। ये सब बातें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड अप करने के लिए ना एक बताऊंगा ट्रिक क्या होती है उसकी, उसकी ट्रिक कैसे मेंशन करेंगे वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, एक सेंटेंस और दे रखा हमारा, ये सेंटेंस और देखो जरा, देखो जरा बच्चे, देखो आपका एक ऑब्जेक्ट आपका ये है प्रोनाउन, एक आपका ऑब्जेक्ट क्या भाई, एक आपका ऑब्जेक्ट ये भी हो गया, ये आपका नाउन है सनफ्लावर्स, ये भी आपका नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन बच्चे जो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भैया आपका ये बात ध्यान रखो। एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका, तीन ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में मेंशन कर रखे हैं। तो अब कैसे करेंगे चीज़ों को, देखो जरा, मैंने एक ही ट्रिक बता रखी है आपको। ट्रिक क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के बाद दे रखे हैं ना दोस्तों, पहले हम उसकी उठा के लेकर आएंगे। अच्छा, हम लेकर आए, देखो जरा, अस नाम का वर्ब है ना, अस नाम का सॉरी वर्ड है, अस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी। अब बी के साथ में वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, बी आर हो गया। आर के बाद भाई अब क्या आएगा, मैन वर्ब आएगा, तो मैन वर्ब क्या, गिवन। तो गिव की थर्ड फॉर्म जो होती है बच्चे, वो होती है गिवन। अब ये सारा ऑब्जेक्ट जो आपका, ये आपका सम फ्लावर्स या इन द गार्डन, ये पहले तो यहाँ पे लाके सम फ्लावर्स इन द गार्डन, अब क्या, वाई द गार्डनर। ये आपका एक्टिव एंड पैसिव के जितने भी ऑब्जेक्ट फाइंड अप करने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, है ना। और दूसरा ये है कि भाई देखो, सब मैंने कहा ना, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ ऐसी होती है कि एग्जाम में हमें परेशान करता है बच्चों को, तीन ऑब्जेक्ट डाल के, दो ऑब्जेक्ट डाल के, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये दिक्कतें होती हैं हमारे साथ में बहुत ज़्यादा। तो मैं वो, आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं आपको ट्रिक देता हूँ कुछ। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपके हो रखे हैं उसकी एक ट्रिक है, मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक में हम काम करेंगे। देखो इस ट्रिक से हमने काम किया ना तो बात बहुत आसानी से बन जाएगी। कई ट्रिक ऐसी हैं जो हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी, आपको करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो ज़रा मैं बात करता हूँ, देखो मैं एक ट्रिक की बात करता हूँ। मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करूँगा।
हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड अप करना है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को फाइंड अप करेंगे। देखो जरा बच्चे, हम आपको ऑब्जेक्ट फाइंड अप करना सिखाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो करूँगा ना बच्चे, मैं क्वेश्चन करूँगा होम से क्वेश्चन करूँगा। होम से क्वेश्चन करने पर आपका लिविंग ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। कौन सा? लिविंग ऑब्जेक्ट बोले तो जो हम बोलते हैं हिंदी भाषा में क्या, जैसे कि मैं कहूँ जो सांस लेते हैं, या अब कोई ह्यूमन बॉडी हुआ, या कोई जीव, मतलब बोले तो कोई जीव प्राणी एनिमल्स वगैरह वगैरह। जैसे मैं कहूँ सभी लेते हैं सांस, तो भाई ह्यूमन बॉडी मी हो गया, है ना, देम हो गया, या फिर आपका यू हो गया, या फिर आपका हो गया हिम, या आपका हो गया हर, या आपका हो गया अस, या फिर या फिर आपका कोई एनिमल्स भी आपका भाई लिविंग में आया करती हैं, है ना, ये आपके लिविंग में आया करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बच्चे कि होम से क्वेश्चन करने पर जो आपका ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा ना, वो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा बच्चे। कौन सा? लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। लिविंग बोले तो सांस लेते हैं, है ना, जो सांस लेते हैं ना बच्चे, हम उसे बोलते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है आपका, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ व्हाट। मैं व्हाट से क्वेश्चन करूँगा, तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट निकल के आएगा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। जैसे नॉन लिविंग मैं बोलूँ, जैसे आपको, जैसे कि टेबल नाम का जो वर्ड है ना, वो आपका सांस नहीं लेता है ना। या फिर मैं कहूँ द बुक हो जाता है आपका, द बुक, या बोलो फिर पेन, है ना। ETC जो भी हो रखे हैं सब नॉन लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ, ETC है ना जो भी है आपका। लेकिन ये सब के सब मतलब फॉलो करते हैं किसे? नॉन लिविंग को। किसे फॉलो करते हैं? ये नॉन लिविंग को, ये नॉन लिविंग को बताया करते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं ना। अच्छा, एक आपका होता है ऑब्जेक्ट क्या, वेयर नाम का वर्ड, WHERE। वेयर हम बोलते हैं किससे? हम वेयर बोलते हैं WHERE। वेयर मीन्स कहाँ, है ना, ये आपका हिंदी में वर्ड होता है कहाँ। ये आप जब इस वेयर से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा क्या? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, ये आपका ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैं बता दूं आपको एक बार फिर से कि जैसे जैसे हम जब कोई ऑब्जेक्ट को हम फाइंड अप करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को जब फाइंड अप करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हमारी क्या होती है कि हम होम से क्वेश्चन करें। अगर होम का रिप्लाई मिलेगा तो सबसे पहले आपको वही उठा के रखना होता है ना। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका भाई क्या, नंबर 2 पे आता है आपका क्या, व्हाट। अगर व्हाट का रिप्लाई है तो उसको लगाना पड़ेगा। तीसरा क्या आता है, वेयर क्या होता है भैया कि आपका ऑब्जेक्ट मिलता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे जैसे रिप्लाई मिलता रहेगा आप वैसे वैसे सेंटेंस में रखते जाओगे। एक सेंटेंस मैंने आपको पिछली लिखा था, एक सेंटेंस, जैसे मैं लिखूं, एक सेंटेंस है आपका, द टीचर teaches us English in class। ये आपका एक सेंटेंस हो गया भाई, है ना। देखो एक बात फिर समझो, जो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको कहीं फोकस नहीं करना, आपको फोकस ये करना है कि मुझे ऑब्जेक्ट फाइंड अप करने हैं। ऑब्जेक्ट जब आपको फाइंड अप करेंगे, सबसे पहले आपके जहन में ये वाली बात होनी चाहिए कि मैं किससे क्वेश्चन करूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन किससे करूँगा? नंबर 1 होम से क्वेश्चन करूँगा। आओ जरा, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश इन द क्लास, ये आपका एक सेंटेंस है। आपका सेंटेंस एक्टिव का हो रखा है, मैं इसका पैसिव कैसे बनाऊँगा? देखो, अध्यापक पढ़ाते हैं हमें इंग्लिश, कहाँ? कक्षा में पढ़ाते हैं भाई। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन करो किससे? होम से क्वेश्चन करो। होम से क्वेश्चन करने पर आपको रिप्लाई मिलेगा लिविंग। अच्छा, अब आप क्वेश्चन करो हिम, कि भाई किसको पढ़ाते हैं वो, किससे पढ़ाते हैं वो? हमें पढ़ाते हैं वो। किसे पढ़ाते हैं? हमें।
हमें नाम का वर्ड ये क्या हो गया भाई आपका, भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट बन गया। अब आपका ये सब्जेक्ट बन गया ना, अस का सब्जेक्ट होता है वी। अब वी आपका क्या प्लूरल है भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज या एम या आर, तो यहाँ पे आर आएगा, है ना। अब फिर क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ाने की होती है, तो यहाँ पे टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है भाई। क्या होता है, टॉट, सॉरी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चे, टॉट होता है। अब टॉट, अब आपका ये ऑब्जेक्ट बचा ना, इंग्लिश नाम का वर्ड जो बचा आपका, इंग्लिश नाम का वर्ड इन द क्लास, ये यहाँ पे रहेंगे सारे के सारे इंग्लिश मैन वर्ब के बाद आएंगे ये वर्ड, ध्यान रखना। जो आपके ऑब्जेक्ट बचे हैं ना, जो भी आपके ऑब्जेक्ट बचे हैं वो यहाँ पे आएंगे भाई, है ना, इंग्लिश, फिर क्या आएगा, इन द क्लास, वाई, वाई क्या, द टीचर। अब दिक्कत ये आती है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सा हो गया और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा हो गया। एक बात हम पढ़ते हैं अपने क्लासेस में, टीचर पढ़ाते हैं हम लोगों को, कि हम अब ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सा हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया। भाई जाहिर सी बात है, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके ऑब्जेक्ट को बताया करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताया करता है। और सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है ना, वो इनडायरेक्ट ही आता है, बाद में कौन सा आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, वो आपका डायरेक्ट हो गया आपका, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब आपका वो बचा ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया भैया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ना डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये सब बातें आपको ये चीज़ आप अच्छे से जान लो। एक बात फिर जानो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, द टीचर टीचेस अस, अध्यापक पढ़ाते हैं, किससे, हमें पढ़ाते हैं। कहाँ वो क्या पढ़ाते हैं भाई, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन होम से किया कि हाँ किसे पढ़ाते हैं, वो किसको पढ़ाते हैं, बताओ भाई। इसका जो हिंदी जो होता है ना मीन, किससे या किसका होता है, किससे या किसको होता है बच्चे, है ना, किससे या किसको हो गया। तो अब क्वेश्चन अपने आप से करो, होम किसको पढ़ाते हैं, क्वेश्चन करो किसको पढ़ाते हैं, कि भाई हमें पढ़ाते हैं, ओके हमें पढ़ाते हैं, इसका आंसर मिल गया तो हमने लगा दिया क्या, असल लगा दिया यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन करो क्या पढ़ाते हैं, क्वेश्चन ये करो क्या पढ़ाते हैं भाई, इंग्लिश पढ़ाते हैं भाई, है ना। अब इसका रिप्लाई मिल गया तो हमने यहाँ पे लगा दिया भाई। अच्छा आगे बढ़ जाओ, अब वेयर नाम का वर्ड आ गया, फिर क्वेश्चन करो कहाँ से, कहाँ पढ़ाते हैं भाई, क्लास में पढ़ाते हैं भाई, इंग्लिश इन द क्लास पढ़ा दिया भाई, इन द क्लास में हो गया तो क्लास में पढ़ा दिया भाई। एक बात देखो, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसका सीक्वेंस जान लें, इसका सीक्वेंस सही से आप जान गए ना तो ऑब्जेक्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा ये सारी बातों को आप जो है कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई चीज़ें, लेकिन सबसे नंबर 1 की ट्रिक आपकी यही है, यही आपके काम में आने वाली ट्रिक है ना। एक बात मैं फिर से बोलूँ, ट्रिक आपकी अगर ये कुछ लेंदी हो रहा है, कुछ ज़्यादा खिचड़ी पकती हुई दिखाई दे रही है आपको मेरी लैंग्वेज में, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं पालनी है। आपको बस इतना याद रखना है, जो आपका जो मैन वर्ब है ना दोस्तों, मैन वर्ब, ये मैन वर्ब आपका टीचिस है ना, ये टीचिस नाम का वर्ड हो रखा है मैन वर्ब। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ना आपका ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट अस नाम का वर्ड है। जाहिर सी बात है, जो मैन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा ना वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट बनने के बाद ना दोस्तों क्या काम होता है कि ये बात ध्यान रखें कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे ईज आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या आई है तो एम आ जाएगा। ये बात थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको आगे थोड़ा चलना पड़ेगा। अच्छा अब ये सारा कुछ आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बात और समझ में आ जाएगी, है ना। एग्जाम्पल लूँगा इसके में थोड़ा सा और, थैंक यू। अच्छा जैसे अब मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ ज़रा, एक सेंटेंस देखो, अभी हम अफर्मेटिव भी पढ़ रहे हैं सेंटेंस में, अब अभी हम अफर्मेटिव लगातार पढ़ते रह रहे हैं, लगातार अभी अफर्मेटिव सेंटेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपने एक बार पढ़ ली ना तो जितने भी एक्टिव पैसिव आपके हैं वो बार बार आपको दिख नहीं करने वाले, है ना। वो सारी की सारी कहानी आज ही ख़त्म हो जाएगी। अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा हो गया, पहले ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, लिविंग कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है,
और ऑब्जेक्ट आपका कौन सा होता है प्रपोजिशन का। ये सब बातें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। तो पूरे एक्टिव पैसिव में हम पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे। एक्टिव पैसिव में ये दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा आपसे वादा रहा। देखो एक सेंटेंस में और देता हूँ ज़रा। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, फादर गिव मी 100 रुपीज, है ना, गिव मी 'सम रुपीज' लिखे हम यहाँ पे, 'सम रुपीज', है ना, एक सेंटेंस हो गया। अब मैं इसका देखो जरा जानते हैं चीज़ों को कैसे। अब ये मी नाम का जो बड़ा है आपका भाई क्या ऑब्जेक्ट है आपका भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट लिविंग हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट क्या भाई नॉन लिविंग हो गया। एक मैंने कहा क्वेश्चन करो फादर गिव, सॉरी यहाँ पे एस ओ लगाने से बोलिए क्योंकि पिताजी सिंगल हो रहे हैं तो यहाँ पे एस आएगा। तो फादर गिव्स मी सम रुपीज़, पिताजी मुझे कुछ रुपए देते हैं। अच्छा बच्चे एक बात बताओ कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे वो किससे करेंगे कि होम से क्वेश्चन करेंगे। किससे करेंगे भैया क्वेश्चन? होम से। अगर इसका रिप्लाई मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट लगा देना आप इसका भैया, है ना। अगर इसका रिप्लाई नहीं मिला तो मत लगाना। हम बात करते हैं, चलो। फादर गिव्स मी सम रुपीज़, पिताजी देते हैं मुझे सम रुपीज़, कुछ रुपए। तो भाई होम का रिप्लाई यहाँ पे क्या है? मी हो गया। और सम रुपीज़ आपका रिप्लाई है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका नॉन लिविंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया भाई जाहिर सी बात है कि यही ऑब्जेक्ट आपका उठ के आएगा। गिफ्ट नाम का जो वर्ब है ना, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है पहला वही आके बनेगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। आओ मी का क्या बन जाएगा यहाँ पे? आई के साथ में क्या आएगी आपकी हेल्प नंबर भाई? एम आया करेगी भाई, एम लगा दिया हमने। अब थर्ड फॉर्म क्या है? गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो गई, गिवन सम रुपीज, है ना। वाई फादर, ये आपका पैसिव बन गया। तो मैंने आपको बताया विभिन्न टाइप की बातें, डिफरेंट टाइप की बातें कि भाई सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा उठ के। तो आपको ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखनी है, लिविंग नॉन लिविंग या फिर जो, इन सब बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है सेंटेंस में। एग्जाम में अधिकतर लिविंग नॉन लिविंग कई सारे ऑब्जेक्ट को डाल देगा एग्जाम में बच्चों के लिए। बच्चे अधिकतर थोड़ा शौक में हो जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले उठ के आएगा, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आके देखो मैंने ये सबसे पहले हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस हो रखा है। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो रखा है दोस्तों, तो अब मैं इसका निगेटिव भी पढ़ूंगा। अब इसका क्या पढ़ना? इंटरोगेटिव भी पढ़ना। इंटरोगेटिव में क्या फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप वो भी पढ़ना हम आपको। तो वो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं अब जो है पढ़ता हूँ निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा बच्चे? आप निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? देखो मैं लिखता हूँ एक फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बच्चा है, आपका जो फॉर्मूला हुआ या अफर्मेटिव का फॉर्मूला, निगेटिव का फॉर्मूला हुआ, एक्टिव का फॉर्मूला हुआ भाई। अब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा। वो ही कंडीशन है भाई, सब्जेक्ट का यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट, वो सब ऑब्जेक्ट का बन जाएगा सब्जेक्ट आके, सॉरी सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या आएगा? ईजीएमआर आएगा। ईजीएमआर आ गया ना बच्चे। ईजीएमआर के बाद फिर क्या यहाँ पे नोट आ जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखो बच्चे इस वाले सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा यहाँ पे आके? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस वाले ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बन जाएगा आके? सब्जेक्ट। अच्छा ये डू या डज नॉट जो है ना, आपके टीचर्स या फिर आप खुद से पढ़े होंगे कि डू नॉट कब आता है, डज नॉट कब आता है? जब आपका सब्जेक्ट, एक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, तो आपका इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डज नॉट। क्या यूज करते हैं हम? डज नॉट। स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते हैं ना, बताते हैं
चीज़ों को लेके कि हाँ ये कैसे कैसे हम क्वालिफाई करते हैं, कैसे कैसे मेंशन करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आपका भैया क्या आएगा, यहाँ पे डू नॉट आएगा। क्या आएगा, डू नॉट। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट आता है, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, डू नॉट। वैसे ही यहाँ पे इज या एम आर के बाद क्या आएगा, नोट आ जाएगा। बस इतनी सी छोटी सी बात है। एक सेंटेंस में लेता हूँ, यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी, है ना। देखो, यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अब आपका पैसिव इसका बनाना है, तो जाहिर सी बात है भाई, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बनेगा, कि सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, आई आ गया। आई के साथ में क्या आएगा, एम, फिर आपका क्या आएगा, नॉट, फिर आपका क्या आएगा भाई, हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड। हेल्प्ड वाई यू, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है। ये आपका निगेटिव का सेंटेंस होता है। निगेटिव में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चे। यहाँ पे अगर डू नॉट है ना या डज नॉट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इज या एम या आर के बाद, मतलब बोले तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, यहाँ पर नोट आ जाएगा, आपका बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात और जानो बच्चे, अगर ये डू नॉट है ना, एक सेंटेंस लेते हैं डज नॉट वाला, मतलब वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। एक देखो यार सेंटेंस, मैं कहूँ ही डज नॉट रीड द बुक, वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है ना। तो इसका पैसिव बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, द बुक आएगा, यहाँ पे द बुक। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपकी किताब सिंगुलर है ना बच्चे, जब द बुक और इज नाम का, ये बुक नाम का वर्ड आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। इज नॉट रीड वाई हिम। एक आपका सेंटेंस एग्जाम्पल दिया सिंगुलर वाला, है ना, एक आपका एग्जाम्पल दिया हमने प्लूरल वाला। तो आप एक में डज नॉट आया, एक में डू नॉट आया। तो हमने सेंटेंस पढ़ा होगा ना शुरू में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव में क्या आता है, डज नॉट, डू नॉट वगैरह वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो ये सब बातें आपके सामने रही होंगी। लेकिन वॉइस में हमने बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आएगा, है ना। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव की बात आती है, इंटरोगेटिव की बात आती है भैया। तो इंटरोगेटिव पे टू टाइप के होते हैं भाई, है ना। एक तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं यस नो टाइप, या फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप वगैरह वगैरह। हम तो भाई बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को, हम बच्चों को नोट कराते हैं चीज़ों को। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होता है एक भैया हमारी लैंग्वेज में। हम अपनी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि मान लेते हैं टीचर्स लोग यस नो टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप, हम तो इस तरीके से पढ़े हैं तो भाई हमें इस तरीके से पढ़ाना आता भी है, बच्चों को समझाना आता है इस तरीके से। अच्छा, फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं बच्चों, फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं, फर्स्ट टाइप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी मतलब कोई भी सेंटेंस है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, मतलब जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, जो भी टेंस आप पढ़ रहे हैं, तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आया करती है। क्या आती है, पहले। तो आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप को ही पढ़ूंगा, तो इसके बाद इस पर सेकेंड टाइप पाएंगे। मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को क्वालिफाई करूंगा। तो वो जरा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे। तो फर्स्ट टाइप में क्या होगा, सबसे पहले मैं एक्टिव का अगर फॉर्मूला लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डू या डज। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, आपको दे रहा हूँ फॉर्मूला, सब डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, फिर नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
है ना। अब इसका जो बनेगा आपका पैसिव, पैसिव कैसे बनेगा दोस्तों, देखो इज या एम या आर बोले तो मतलब क्या, इनकी दोनों की हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वही हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव होता है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, नोट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव सेंटेंस कोई भी हो अक्सर थर्ड फॉर्म में आया करती है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव का फॉर्मूला हुआ। हम दो कैसे करेंगे क्वालिफाई, देखो एक सेंटेंस देखते हैं हम जरा, डू यू लव हिम, डू यू लव हिम, ये आपका एक सेंटेंस है, डू यू लव हिम, क्या तुम उसको प्यार करते हो, है ना। अच्छा अब एक बात जानो, पैसिव का कैसे बनेगा फॉर्मूला, ये सॉरी पैसिव में कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, एक्टिव और पैसिव। देखो ज़रा समझो, देखो मैंने कहा कि जब ये यू नाम का जो वर्ड है ना आपका सब्जेक्ट बना हुआ है, प्रोनाउन है, तो इससे पहले आपका क्या गया, ये अब डू आ गया, है ना। जब डू आया तो अब मैं क्या करूँगा, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर सब्जेक्ट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो आप थोड़ा माइंड करो बात को कि हिम का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, ही होता है, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। अच्छा अब मैं इस हिम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा नहीं आएगा। तो ही के साथ में वर्ब कैसे आएगी भैया, सिंगुलर ही आएगी, है ना। कैसी वर्ब आएगी भैया, सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी, कैसी वर्ब, सिंगुलर। देखो मैंने कहा हिम नाम का जो वर्ड है ना आपका, वो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, और ही का जो आपका ही कैसा अपने आप में भाई, ही एक सिंगुलर वर्ड है आपका, है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब के देखते हुए। अब सब्जेक्ट क्या हो गया आपका भाई, अब आपका नोट है इसमें, या नोट है ही नहीं भाई, नोट नहीं है तो आगे बढ़ो, आगे हम बढ़ते हैं। फिर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, लव्ड, फिर क्या वाई, फिर क्या आएगा भाई, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, यू होता है, तो वाई यू, ये आपका पैसिव बन गया। एक बार फिर सुन लो मेरी बात को, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों कि इस ये यू नाम, देखो अक्सर होता क्या बच्चे कि एग्ज़ाम में ना बच्चे क्या करते हैं कि ये से आपका यू नाम का ऑब्जेक्ट है, यू नाम का ऑब्जेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर डू नाम का जो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग आई, ये वाली वर्ब, ये वाली वर्ब जो है ये आपका प्रोनाउन, आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, ये बहुवचन है या प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आगे भाई, प्लूरल वर्ब आएगी, जाहिर सी बात है। तो बच्चे क्या काम करते हैं कि इस वर्ब को जो है ना समझते हुए कि ये वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे बच्चे, यहाँ पे ही क्या कर देंगे, आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है और वर्ब आपका क्या है, प्लूरल है। तो ये बात बन जाएगी, बनेगी नहीं भी, फॉल्ट सेंटेंस में बन जाएगा, तो सेंटेंस में दिक्कत आ जाएगी आपको, आपका नंबर खत्म हो जाएगा इस बात को देखते हुए। तो ये ध्यान रखो, जब आपके ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन के आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब ही आएगा। वर्ब आपका मतलब बोले तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आपकी वर्ब आएगी। अगर आपका वर्ब अगर है प्लूरल तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल ही आएगी, है ना। एक सेंटेंस और आपको देखते हैं ज़रा, एक सेंटेंस और देखो बच्चे ज़रा, मैं कहूँ डज सी नॉट कॉल हर डेली, ये सेंटेंस है आपका भैया, क्या है, डज सी नॉट कॉल हर डेली, क्या वह उसको रोज नहीं बुलाती है। तो वो जरा समझते हैं जरा, तो ये आपका जो वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट जो है ना दोस्त, ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपके कैसे आ गया, सिंगुलर ही आ गया आपके वर्ब, हाँ या ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, आपका ये ऑब्जेक्ट है भाई, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बनेगा। तो जाहिर से होता है, देखो मैंने कहा कि इस हर का सब्जेक्ट क्या होगा भाई, सी होगा, हाँ या ना। इस हर का सब्जेक्ट क्या होगा, इस हर का सब्जेक्ट सी होगा, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। देखो समझो, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, अब सी आपका क्या भाई, सिंगुलर नाउन है भाई, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो अब क्या करेंगे, अब इस सी के साथ में वर्ब कैसे आएगी, इजी आ जाएगी, हाँ या ना।
फिर आपका फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला में क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया आपके नंबर 1 पे, हेल्पिंग वर्ब आ गई। नंबर 2 पे क्या आता है, ये जो हो गया। फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नोट है तो नोट लगाओ बच्चे, नोट भी लगा दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कॉल्ड। फिर आपका क्या आएगा, ओ वाई। फिर आपका क्या आएगा बच्चे, हर। देखो ये आपका वर्ड बता, डेली, डेली हुआ या टुडे हुआ या यस्टरडे हुआ, ये सब हमेशा बाद में आते हैं ऐसे वर्ड, हमेशा ऐसे वर्ड बाद में ही आते हैं। ठीक है ना। देखो ये बात अगर आपके समझ में आती हैं तो मुझे हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पे जब वीडियो अपलोड होती है ना, तो आप उसमें एक कमेंट करके बताना कि सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत, ये इस पार्ट में दिक्कत आई हम लोगों को। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चीज़ कहाँ आपको समझ में नहीं आई है। शायद हो सकता है कि मैं उससे और बेस्ट ट्रिक लेके आपके सामने रख दूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए बातें, है ना। तो दोस्तों आपसे मेरी यही अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि आप बताना ज़रूर कि हम चीज़ों को कहाँ आपको समझाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, और अच्छे से आप कमेंट करेंगे, बताएंगे तो मैं और उसको अच्छे से मेंशन करूँगा चीज़ों को, है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं एक सेंटेंस के साथ, ज़रा एक सेंटेंस और देखो ज़रा। मैं सेंटेंस लेता हूँ, डू दे नॉट, डू दे नॉट। अब क्या, डू दे नॉट डू देयर होमवर्क। ये आपका एक सेंटेंस ही हो गया भाई, है ना। अब क्या करेंगे भाई, देखो एक सेंटेंस ये देखो, मैंने कहा ना ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है। अब ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ना आपका, ये दे नाम का जो वर्ड है ये आपका होता है प्लूरल। जब भाई आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, आपके सब्जेक्ट प्लूरल ही आएगी भाई, है ना। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब मैं क्या करूं, अब मुझे आपको इसका पैसिव बनाना, ये आपका एक्टिव हो गया, जब मुझे बनाना पैसिव, इसका पैसिव कैसे बनेगा बच्चे, देखो ये आपका पूरा का पूरा क्या यहाँ पे आके ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट बनाना है हमें। सब्जेक्ट देखो ज़रा बात समझो, देयर नाम का वर्ड ये क्या पॉजिटिव केस है भाई, है ना। आपको सर ने पढ़ाया होगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ चीज़ें कि ही के साथ में क्या आती है, अपने अपने की ही जाती है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है ना, हिम होता है। सी का क्या होता है बच्चे, हर होता है। ये क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी हर होता है। और इट का इट्स, और इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है बच्चे, इट होता है ना। अब मैं कहूँ ही की बात करूँ, सॉरी ही की नहीं, आई, आई के साथ में क्या आती है, माई, उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है। ये सब मेरे दोस्त ये पॉजिटिव केस हैं सब के सब, ये क्या है पॉजिटिव केस सब के सब। ये आपका क्या सब्जेक्टिव केस है, ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस है ना। ये आपने पढ़ रखे होंगे अच्छी तरीके से, आई नो वेरी वेल अबाउट इट, मैं जानता हूँ भी, सब ने अपने अपने क्लासों में ज़रूर पढ़ा होगा, टीचर ने ज़रूर पढ़ाया होगा आपको अपनी क्लासों में। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। आई बी के साथ में क्या आएगा, अपना अपना क्या की अवर, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, अस होता है ना। और आई बी यू, यू के साथ में क्या आता है, अपने अपने की योर, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, यू, है ना। दे क्या होगा, देयर, देयर, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है बच्चे, देम। ये आपको 100% आपके क्लास टीचर ने आपको पढ़ाई रखी होंगी, सबकी सब बातें ये, है ना, ये आपको सिखा रखी होंगी। अब बात ये आती है बच्चे निकल के कि जैसे मैं कहूँ देयर ऑब्जेक्ट, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या भाई, ये आपका क्या, आपका पॉजिटिव केस है। क्या पॉजिटिव केस वाला ऑब्जेक्ट इसके साथ उठ के आ सकता है, 100% उठ के आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ज़रूर उठेगा। ये पॉजिटिव केस है आपका भाई, है ना, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका जो है ना पॉजिटिव केस इसके साथ लग के आया, तो है भी पैसिव बनाते समय ये पूरा ही उठ के आएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो ज़रा
आओ। देखो ये देयर होमवर्क जो है ना, अब देयर होमवर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन हो रखा है भाई, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है दोस्तों, सिंगुलर ही आती है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी भाई, सिंगुलर ही आएगी आपकी वर्ब भाई, है ना, सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देयर नाम पूरा ये पूरा का आपका क्या बन जाता है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे आके, इज THEIR देयर होम वर्क, है ना, इज देयर होमवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या फिर नॉट, फिर क्या आएगा, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे, डन होती है, क्या होती है, डन, डन। फिर क्या, वाई देम, वाई देम, है ना। देखो जरा आप सही से कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, देम होता है, और मैं कहूँगा अभी देम का सब्जेक्ट क्या होता है, अभी दे होता है। ये सब आपको भाई मेंशन कर रखी है चीज़ें, और शायद आपके याद भी होंगी चीज़ें, है ना। देखो बात समझ में आ गई ना, जब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉजेसिव केस के साथ लग के आएगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे उठ के ऐसे आ जाएगा, बात आपकी बन जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं पढ़ता हूँ सेकेंड टाइम इंटरोगेटिव की बात करें तो, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइम इंटरोगेटिव, सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकेंड टाइम इंटरोगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो आपके साथ याद भी हो, आपके टीचर्स ने आपको अच्छे से पढ़ाया हो भली भांति। देखो मैं आपको फिर लिखवा देता हूँ, सम क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे देखो जरा, मैं कहूँ वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। मैं कहूँ वैन, वैन मीन्स कब। वाई, वाई मीन्स क्यों। एक आपका वर्ड है हु, हु माने कौन, हुम किसे किसको, किससे या किसको, है ना। विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा या फिर कौन सी, सॉरी, कौन सा, कौन सी, है ना। ये कहता व्हाट, वर्ड मीन्स होता क्या। ये कुछ सम वर्ड्स हैं आपके क्वेश्चन वर्ड, जो आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाया करते हैं। और भी क्वेश्चन वर्ड हैं आपको देखने को मिल जाया करेंगे, बहुत से हैं, शायद आपके याद भी हो रखे हों। अच्छा, अब मैं देखो बात करता हूँ सेकेंड टाइम इंटरोगेटिव का। मैं सबसे पहले लेता हूँ फॉर्मूला आपका ना, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आपका है एक्टिव का, क्वेश्चन वर्ड प्लस, एक्टिव का मैं बात करूँ क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या फिर डज, फिर आपका क्या है सब्जेक्ट, फिर आपका क्या आएगा नॉट, वर्ब की फिर क्या फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका क्या आएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला हो गया सेकेंड टाइम इंटरोगेटिव का। वो ऐसे वर्ड जो वाक्य के बीच में आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे वर्ड जो वाक्य के बीच में आते हैं ना, वो अपने आप में सेकेंड टाइम इंटरोगेटिव कहलाते हैं। पैसिव में देखो जरा क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन वर्ड तो बिल्कुल सेम रहेगा आपका, है ना। ये जो क्वेश्चन वर्ड आपका वो सेम ऐसे रहेगा एट एज। फिर आपका क्या है, अब आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट बनता है, आप सब्जेक्ट आके बनेगा। तो जो आपकी पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी क्या, इज, एम, आर, है ना। फिर ये आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आप आके सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर क्या रहेगा, नॉट रहेगा। फिर क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया, पैसिव का फॉर्मूला हो गया, है ना। देखो
मैंने कहा सबसे पहले आपका क्या क्वेश्चन वर्ड आएगा, है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस वाले ऑब्जेक्ट के यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा आके, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्या आई है, तो यहाँ पे एम आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। क्वेश्चन वर्ड आपका ऐसे सेम रहेगा। अच्छा, एक सेंटेंस देखते हैं, वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन। एक सेंटेंस आपके सामने भी है ना, एक सेंटेंस आपके सामने, देखो कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि सेम कंडीशन आप में जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये सेम ऐसे रहेगा भाई, है ना, ये ऐसे रहेगा। फिर इज या एम या आर, बताओ फिर क्या लेके वहाँ पे उठा के। अब देखो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ये योर लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, योर लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, चैप्टर आपका एक है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ कई सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आप हमेशा एक चैप्टर एक बार भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक सिंगुलर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, यो लेसन। जब यो लेसन यहाँ पर उठ के आएगा, मैंने दोस्तों एक बार फिर सुन लो, ये आपका पॉजेसिव केस है, यो नाम का वर्ड है ना, और ये आपका क्या लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉजेसिव और जो पॉजेसिव केस का जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो पूरा उठ के है पे आ जाएगा। तो आपका यो लेसन एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। यहाँ पे इज लगा दिया हमने। यो लेसन आपका क्या है, यो लेसन आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका सब्जेक्ट बन जाया करता है यहाँ पर आके। देखो आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका कैसे जाएगी बच्चे, कैसी, आपकी वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, है ना। फिर आपका देखो क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या है, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया आपका ये, फिर क्या, नोट हो तो लगा दो, अगर नोट नहीं है तो मत लगाओ। थर्ड फॉर्म क्या है, लर्न, LEARNED, लर्नेड, या फिर लर्नट लगा दो। बात एक ही है, बात खराब नहीं हो सकती। ED भी हम यूज कर सकते हैं और T भी हम लगा सकते हैं, LEARNT ये भी लगा सकते हैं। वाई क्या, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, यू होता है। तो आपके सामने विभिन्न टाइप के क्वेश्चन हमने रखे एक्टिव एंड पैसिव में। सबसे पहला चैप्टर आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि आपके सामने जो हमने फेस किया। अगर कोई भी दिक्कत किसी